तो जी जनाब, पाकिस्तान ने कर दिया है कमबैक और सारी दुनिया को क्या पूरे पाकिस्तानी फैंस को हैरान कर दिया है कि भाई ये किया क्या है, आखिर ये किया कैसे है और किया क्यों है। सारे जो है वो हैरान और परेशान है कि भाई ये हो क्या रहा है, क्योंकि एकदम से वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए। आखिरी सेशन के आखिरी 10 ओवर से पहले तक हम लोग यही सोच रहे थे कि भाई ये जो हमने रन किए हैं ये तो कुछ भी नहीं है, ये 366 रन ये तो हमारे गले पड़ रहे हैं भाई, इस मैच में फिर से धुलाई होने वाली है। क्योंकि उस वक्त तक इंग्लैंड की टीम 2 विकेट्स के नुकसान पर 211 रन बना चुकी थी और उसके सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट थे। बेन डकेट जो थे वो 114 रन पर बैटिंग कर रहे थे और जो रूट भी भाई फुल ऑन जो है वो सेट होके खड़े थे। तो वहां पे तो मुझे नहीं लग रहा था कि पाकिस्तान का कुछ दाल गलने वाली है, क्योंकि जिस तरह से बेन डकेट ने बैटिंग किया भाई, लिटरली बंदा 100 110 के स्ट्राइक रेट के साथ सारी इनिंग में बैटिंग करता रहा और कहीं एंड पे जाकर उसका स्ट्राइक रेट थोड़ा सा लो हुआ है। वो भी उसके खिलाफ बड़ा अच्छा एक प्लॉट तैयार किया हुआ था, एक तरफ से नुमान अली जोर लगा रहे हैं, दूसरी तरफ से साजिद खान जोर लगा रहे हैं। तो वहां पे जाके पाकिस्तान को एक कमबैक दिखने को मिलता है पाकिस्तान की जानिब से और एक ब्रेक थ्रू मिलते हैं पाकिस्तानी टीम को और वहां से पाकिस्तान जो है वो थोड़ा सा वापसी का रास्ता इख्तियार करता है और थोड़ा सा हमें भी वही होश आता है कि यार ठीक है, थोड़ा हमारे स्पिनर्स ने भी कोई विकेट लेने शुरू किए हैं, वरना तो ऐसी धुलाई चालू थी भाई, ऐसी धुलाई चालू थी कि क्या ही कहने। खैर, शुरू से बात करते हैं। तो इंग्लैंड ने बैटिंग शुरू की तो हमें लगना शुरू हुआ और हमें पता लगना शुरू हुआ कि भाई जिसको हम बॉलिंग पिच समझ रहे थे ये तो बैटिंग के लिए अच्छी खासी साजगार है, क्योंकि इंग्लैंड ने तो आते साथ ही बेसबॉल मोड स्टार्ट कर दिया था। आई थिंक कुछ 6-7 ओवर में भाई 49 रन हो चुके थे इंग्लैंड के बिना किसी विकेट के नुकसान के। और उसके बाद पाकिस्तान की तरफ से भी अनगिनत कैच ड्रॉप्स, मतलब कैच ड्रॉप्स उस सेंस में कि कैचेस के चांसेस निकले हैं लेकिन मिस्ड भाई। उसके बाद इतनी ज्यादा रन आउट अपॉर्चुनिटीज जो मिस की हैं हमने। फिर वो साजिद खान वाला रन आउट चांस भाई, वो जो पता है आपको, रन आउट गेंद हाथ में आ रहा है, बल्ला बंदा पहले विकेट को मार रहा है, रूल्स का इतना पता नहीं है कि भाई विकेट को उखाड़ना भी है। मतलब बिल्कुल सेंसलेस किस्म की चीजें जो है वो हमें देखने को मिली हैं। उस वक्त साजिद खान ने जो गलती की थी वो रन आउट की सूरत, मिस करने की सूरत में की थी। और उसके बाद भी भाई इतने मौकों पे हमने कोई गंदे गंदे किस्म के रिव्यूज लिए हैं, फिर हमने इतनी जगह कैचेस गिरे हैं हमारे, हमारा वहां पे फील्डर नहीं था, फील्ड सेट उस तरह से नहीं थी, बॉलर्स को विकेट नहीं मिल पा रही थी। तो सोराना में एक पैनिक क्रिएट हो रहा था। 211 रन हो चुके हूं, अगली टीम के सिर्फ 2 खिलाड़ी आउट हो और आपने सिर्फ 366 रन स्कोर किए हो, तो हाथ पैर तो पड़ जाते हैं कि भाई अब ये क्या बन रहा है हमारे साथ। इतनी बुरी पिच बनाने के बाद, मतलब अपनी मर्जी की मनपसंद पिच बनाने के बाद भी हमारा ये हाल है, तो ये तो बड़ी खतरनाक चीज होने वाली थी। लेकिन फिर कम बैक करवाते हैं जी साजिद खान। साजिद खान भाई देखो, इसकी जरा शक्ल देखो भाई, तुम इसको बैट्समैनों को आउट करने के लिए नहीं बल्कि डराने के लिए रख रहे हो। ये बंदे, मैं कह रहा हूं बंदा खा जाए भाई, विकेट तो दूर की बात, ये बंदा पूरे का पूरा खा जाए। शक्ल देखो भाई, ये मूछें रखी है बॉय ने, फुल देसी स्वैग में बंदा आ रहा है और ये भाई हाथ वाथ फेर के एक ऐसी बॉल करवा रहा है ना, क्या बात है यार, मजा आ गया। एक वो जो चीज मुझे ऐसी देखने को मिली वो था पिच पे जो रफ बना हुआ था ना, उसको जो यूज किया है वो यूज नहीं कर पाए इंग्लैंड के बॉलर्स। ना जैक लीच ने उस तरह इस्तेमाल किया, ना शुएब बशीर उस तरह से बॉलिंग कर पाए उस पर, लेकिन उसको जो यूज किया है साजिद खान ने, आय हाय हाय हाय। वो जो गेंद भाई रफ पे पड़ के अंदर घुसी है ना ओली पोप की बैटिंग पे, भाई मजा आ गया। उसी तरीके से, सेम उसी तरीके से हैरी ब्रूक को बंदे ने आउट किया है और यकीन करो उस्ताद जी, मैं कहना चस आ गई है भाई। वो जो कमबैक किया ना पाकिस्तान ने, मजा आ गया उसको देख के। लेकिन ज्यादा खुश नहीं होने का, ठीक है जाने मन, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको एक चीज मैं याद करवा दूं कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश के खिलाफ खेलते हुए 36 पे बांग्लादेश के 6 आउट कर दिए थे। और फिर उसके बाद यकीनन आपको कहानी याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पाकिस्तान के बाद साथ जो है वो उसके बाद हुआ क्या था। उसके बाद जनाब पाकिस्तान ने मुशफिकुर रहीम से 100 पता नहीं 94 या 99 रन की इनिंग खिलवा दी थी। उसके बाद पाकिस्तान ने लिटन दास के हाथों एक ऐसी सेंचुरी खाई थी कि भाई क्या ही कहने उसके भी, ऐसी तेज तरीन सेंचुरी उसने अपने करियर की मार दी थी। और ऐसी कोई अल्टीमेट किस्म की हमारी धुलाई हुई थी कि हम सर पकड़ के बैठ गए थे कि भाई ये बंगाली आउट कब होंगे, जान कब छूटेगी। लेकिन अब उम्मीद है कि इस तरह की कोई इनिंग ना खेल जाए। जेमी स्मिथ भी खड़ा है, उसके साथ में ब्राइडन कार्स भी खड़ा है, तो भाई वो डेंजर वाइब्स आ रही हैं कि कुछ भी हो सकता है, गड़बड़ हो सकती है भाई, कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हमारी तो हिस्ट्री है कि हमारे पास जो है वो टेल एंडर्स को आउट करने के लिए बॉलर्स ही नहीं होते, हमसे टेल एंडर्स आउट ही नहीं हो पाते भाई। हम तो 100 की पार्टनरशिप पे टेल एंडर्स की करवा देते हैं, हमने तो रिकॉर्ड कायम करवाए हुए अपने खिलाफ। लेकिन खैर इसके लिए भी एक हथियार हमने रखा हुआ है, हमने जाहिद महमूद को खिलाया ही इसलिए है कि भाई वो टेल एंडर्स को आउट कर सके, क्योंकि शान मसूद की स्ट्रेटेजी मेरी समझ से तो बाहर थी। तकरीबन 30-35 ओवर तक जाहिद महमूद बॉलिंग करवाने ही नहीं आया है, सिर्फ और सिर्फ बेन डकेट के खौफ से। बेन डकेट के खौफ से शान मसूद ने उसको बॉलिंग ही नहीं दी है, भाई तू नहीं, तू रहने दे भाई, तू बॉलिंग ना करवा। और जब बॉय बॉलिंग करवाने आया भी है
तो कोई ना लाइन और लेंथ पे बॉल गिर रहा है, ना उससे कंटेन हो रही है बॉल, कोई समझ नहीं आ रही। उसकी बॉलिंग पे रन लीक हो रहे हैं, कोई रन नहीं रोक पा रहे। नुमान अली बॉलिंग करता है, साजिद खान बॉलिंग कर रहा था, फिर जो है फील्डिंग टाइट थी, रन जो है वो सेव किए जा रहे थे। लेकिन जाहिद महमूद की बॉलिंग में बिल्कुल कुछ खास चीज दिखाई दी नहीं है। लेकिन कहा जाता है और माना जाता है कि जाहिद महमूद जो है वो टेल एंडर्स को आउट करने में बड़े एक्सपर्ट है। तो देखेंगे जी उनकी एक्सपर्टीज भी। फिलहाल तो पाकिस्तान ने 6 खिलाड़ी आउट कर लिए हैं आज के दिन में, और ये आखिरी 10 ओवर में ये थोड़ा सा जादू वादू चला। उससे पहले तो सूरत हाल बड़ी कमजोरी दिख रही थी। लेकिन अब जो है वो सोचने और देखने की बात यह है कि अब आगे क्या होगा, क्योंकि कल का दिन जो है वो और ज्यादा अहम होने वाला है। कल तीसरा दिन है टेस्ट मैच का, और कल अगर पाकिस्तान जो है वो पहले ही सेशन में, पहले घंटे के अंदर अंदर इंग्लैंड के ये खिलाड़ी आउट कर देता है और किसी तरह से 100 से ज्यादा रन की लीड ले लेता है, और फिर ये मैच इंटरेस्टिंग मोड में दाखिल हो जाएगा। क्योंकि जो जो वक्त गुजरेगा ये पिच और ज्यादा खतरनाक होती जाएगी और इस पे स्पिनर्स को खेलना और मुश्किल होता जाएगा। और अब थोड़ी सी उम्मीद जागी है कि शायद हम ये टेस्ट मैच जीत सकते हैं, अगर हमने फिर से एक सेशन में हग ना दिया। क्योंकि हमारा भाई आदत है, हमने एक ना एक सेशन में गंद करना ही होता है, और अभी तक हमारा वो सेशन नहीं आया है। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि इस टेस्ट मैच में हमारा वो सेशन ना ही आए, तो तभी बेहतर है।